नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर आपके लिए उत्कर्ष क्लासेस का प्रैक्टिस सेट तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। और यहाँ पर आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम दे रखा है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर 4। और अगर आप लोगों ने इससे पहले के पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उनको भी सॉल्व करिएगा। आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग हिंदी, रीजनिंग और जीके और इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर मैथ, ठीक है, इन सभी के पेपर जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करिएगा। आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दे रखा है गद्यांश, ठीक है। इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो लिखा हुआ है कि 114 से 118 तक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा। मैं जिस घर में रहता था वहाँ मेरी आदत बहुत जल्दी उठने की थी। एक दिन सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 2 वर्ष से कम ही होगा मेरे कमरे में चला आया। मैंने सोचा कि वह शायद भूखा होगा, अतः मैंने उससे पूछा कि क्या वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से पूछा, कीड़े? जब उसे लगा कि मुझे उसकी बात समझ में नहीं आ रही है तो उसने एक और शब्द जोड़ दिया, अंडा। कुछ क्षण बाद वह पुनः बोला, नीना, अंडे, कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बड़ी बहन कागज़ पर अंडा बनाकर उसमें रंग भर रही थी, पर बहन ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया था। उसने बहन का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतज़ार करता रहा। मैंने उसे मोम के रंग दिए, तब उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार का चित्र नहीं बन रहा था तो मैंने बना दिया। फिर उसने टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आपने पैराग्राफ को तो पढ़ लिया है। अब चलिए इसके आंसर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। जातिवाचक संज्ञा, कीड़े, विरोध, आकार, विश्वास। तो इसमें आपका होगा कीड़े। कीड़े एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर मैं यहाँ बात करूँ विरोध, आकार, विश्वास, ये सभी आपकी कौन सी होंगी? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। उसका चेहरा अचानक खुशी से दमक उठा। वाक्य में रेखांकित पद क्या है? अचानक। तो अचानक आपसे पूछा गया यहाँ पर क्या है, तो अचानक आपका रहेगा क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। क्या वह कुछ खाना चाहता है? वाक्य में कुछ शब्द क्या है? कुछ। तो कुछ आपका है सर्वनाम। और कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और कौन कौन से हैं? कोई, किन्हीं, ठीक है, कोई है, किन्हीं, कुछ, किसी। तो इनको आप याद करेंगे, ये सभी आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, इच्छा अभिलाषा है, कामना है, मनोरथ है, ये सभी इच्छा के पर्यायवाची हैं। लेकिन विभूति जो है ये इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। और विभूति किसका है? तो ये है ऐश्वर्य का। ऐश्वर्य का पर्यायवाची है विभूति। ऐश्वर्य कह सकते हैं इसे हम, संपत्ति कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये पर्यायवाची है, धन है, वित्त है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अंडज शब्द का अर्थ क्या है? तो अंडज का अर्थ होता है अंडे से जन्म लेने वाला। अंडे से जन्म लेने वाला। पश्चिमी हिंदी का जन्म माना जाता है। पश्चिमी हिंदी का जन्म किससे मानते हैं? सौर सैनी, ठीक है। सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी का जन्म होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें सौर सैनी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं,
तो इसके अंतर्गत एक तो आती है पश्चिमी हिंदी, एक आपकी आती है राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी, और गुजराती आती है, गुजराती, और पहाड़ी, ठीक है। राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी, ये सभी सौर श्रेणी से ही निकल के आती हैं। सौर श्रेणी भाषा से संबंधित उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो राजस्थानी हो गई, पहाड़ी हो गई, गुजराती हो गई, ठीक है, तो ये तीनों होगा। इसके साथ साथ में पश्चिमी हिंदी भी है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी भी है। आगे देखिए इसके बाद उत्क्षिप्त वर्ण कौन सा है? उत्क्षिप्त, तो उत्क्षिप्त की बात करेंगे तो ये पहला वाला होगा, ठीक है, ये ढ़ा और ये ढ़ा, ये दो हैं उत्क्षिप्त। सही से इनको देख लीजिएगा कौन से ये हैं उत्क्षिप्त। अंग और आहा, ये कौन से हैं? अयोग वाह, क्या है? अयोग वाह, ठीक है। और ये क्या है? संयुक्त अक्षर। तो समझ गए आप लोग। उत्क्षिप्त की बात की जाएगी तो ढ़ा और ढ़ा, अंग आहा अयोग वाह हो जाएगा, ज्ञा आपका हो जाएगा जो संयुक्त होता है। चित्रक शब्द का सही तद्भव शब्द बताइए। इसका आप सही तद्भव बताएंगे तो आप बताएंगे चीता। चित्रक का सही क्या तद्भव है? चीता, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है? सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर आपका बनेगा पहला वाला, ठीक है। तड़ाक क्या होता है? तड़ाक आपका होता है तालाब। क्या होता है? तालाब होता है। तालाब को और आप क्या कहते हैं? तो आप जलाशय कहते हैं इसको, ठीक है, जलाशय भी कहते हैं, आप इसको सर भी कहते हैं, ठीक है। तड़ाक मतलब तालाब, जलाशय, सर, ठीक है। और इसके बाद जो आपका है खड़ग, करवाल, तो ये आपका होता है तलवार। क्या होता है? ये होता है तलवार का पर्यायवाची, ठीक है, तलवार का पर्यायवाची। तलवार कहते हैं, कृपाण कहते हैं, ठीक है, कृपाण, तो ये आपका हो जाएगा तलवार का पर्यायवाची, ठीक है। तो पहला वाला आपका करेक्ट यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है। और यहाँ पर रखे हैं तो और को भी आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका है तोड़ीर, तोड़ी, तोड़, तो ये सभी तरकश के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? तरकश के पर्यायवाची हैं, तरकश। इसके बाद है थोड़ा, थोड़ा के साथ में लेश मात्र, रंग मात्र, रंच मात्र, ठीक है, ये हैं तनिक, तनिक के पर्यायवाची। तनिक मतलब थोड़ा सा, आपको पता है। विवाद, झगड़ा, कहा सुनी, ये सभी हैं तकरार, तकरार, ठीक है, इनके पर्यायवाची हैं। आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से सत्कार शब्द का उचित विलोम क्या है? सत्कार का उचित विलोम क्या हो जाएगा? तिरस्कार, ठीक है, क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा। इसके बाद अपमान का विलोम क्या होगा? सम्मान, सम्मान या मान, लोग कहते हैं मान सम्मान, ठीक है, तो अपमान का मान सम्मान। अनादर का क्या होगा? आदर, क्या होगा? आदर। और निरादर का क्या होगा? निरादर का होगा सादर या आदर, ये भी होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं अनादर का आदर, निरादर का भी आदर या सादर, ठीक है। असंवैधानिक शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताइए। असंवैधानिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो संविधान के प्रतिकूल हो, जो संविधान के प्रतिकूल हो। हुक शब्द का अर्थ पीठ का दर्द है। हुक शब्द का अर्थ क्या है? हुक का मतलब पीठ का दर्द, हुक का मतलब हृदय की पीड़ा। क्या होगा? हृदय की पीड़ा, हृदय की पीड़ा। आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का आप यहाँ पर चयन करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, आप जैसे सज्जन व्यक्ति से मिलकर खुशी हुई। देखिए सज्जन लगा हुआ है, सज्जन के आगे व्यक्ति आपका नहीं लगेगा, ठीक है, सज्जन के आगे व्यक्ति आप नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ कहेंगे आप जैसे सज्जन से मिलकर खुशी हुई। तो दूसरा वाला आपका यहाँ पर है अशुद्ध, ठीक है, और सभी सही हैं। अगर पहला है कि मोहन 20 तारीख को आएगा, सही है। वह रोज पौधों को सींचता है, सही है। देश में अराजकता बढ़ गई, सही है।
निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध है। पहला है कवि कवित्री, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। तीसरा ऊँट ऊँटनी सही है। चौथा सेठ सेठानी सही है। स्वामी स्वामिनी गलत है। स्वामी का होगा स्वामिनी, स्वामिनी, स्वामिनी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका होगा और सभी आपके बिल्कुल सही हैं। मेरे मित्र ने ज़रूरत के समय मेरी सहायता की वाक्य में रेखांकित पद में वचन कौन सा है? एक वचन है सहायता, एक वचन। ठीक है, सहायता एक वचन। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। संबंध कारक के क्या होते हैं? का, के। तो आपका दूसरा वाला करेक्ट होगा, का, के। ठीक है। शोभा पुस्तक पढ़ेगी वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? पढ़ेगी आ गया, मतलब भविष्य काल की बात है। यहाँ पर आपका चौथा वाला करेक्ट होगा, सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य। ठीक है। महिलाओं के द्वारा गीत गाए गए, महिलाओं के द्वारा गीत गाए गए, इसमें आपका जो है कौन सा वाच्य है? तो महिलाओं के द्वारा गीत गाए गए, तो यहाँ पर जो आपका है कर्म वाच्य। ठीक है, क्योंकि महिलाओं के द्वारा गीत गाए गए यहाँ पर है, तो ये जो आपका हो जाएगा वो कर्म वाच्य हो जाएगा। धन के बिना किसी का काम नहीं चल सकता, प्रयुक्त अव्यय क्या है? तो इसमें अव्यय आपको बताना है धन के बिना, मतलब विद आउट मनी। विद आउट मतलब प्रीपोजिशन यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, स्वल्प में आपका हो जाएगा सु प्लस अल्प है। सुपात्र में सु प्लस पात्र, ये भी है। सुर और सुर है, इसमें सुर, इसमें होगा सुर, सुर होगा, इसलिए ये वाला आपका गलत होगा, ये भी सही होगा। तो यहाँ पर आपका है सुरेश वाला। ठीक है, इसमें सु नहीं है। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्त वाच्य वाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है? किस वाक्य में कर्त वाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है? तो किसमें है? ये कृदंत का मतलब होता है कि क्रिया के अंत में प्रत्यय लगाओ। ठीक है, आपको पता होगा प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक तद्धित होता है, एक होता है कृत प्रत्यय, कृदंत। कृदंत का मतलब क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में अगर कुछ लगा हुआ है तो वो हो जाएगा कृदंत प्रत्यय। तो यहाँ पर आप देखेंगे पढ़ाकू लिखा हुआ है, ये देखिए आपको पता है पढ़ना, अब पढ़ना में आप आ को जोड़ रहे हैं। जब आप पढ़ना में आ को जोड़ दो आपको होगा पढ़ाकू। इसका मतलब पढ़ना जो आपका है क्रिया है, क्रिया में आकू लगा हुआ है, तो आपका हो जाएगा कृदंत प्रत्यय। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, कि क्रिया में होता है तो उसे कहते हैं कृदंत प्रत्यय। ठीक है, और तद्धित का मतलब होता है जो क्रिया में ना लगा हो। जैसे सोनार है तो सोना प्लस आर, लोहार है लोहा प्लस आर, श्रद्धा प्लस आलू, तो इस प्रकार से ये बन जाएंगे। ठीक है, और ये सभी कैसे होंगे? तद्धित प्रत्यय। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित संधि अशुद्ध है? अशुद्ध संधि आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए पहला है शुभैसी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपका इस प्रकार से डबल मात्रा ये होगी या तो आपका ये होगा। ठीक है, वृद्धि में। दीर्घ में बड़े आ का डंडा आपका होगा, बड़ी ए की मात्रा होगी इस प्रकार से। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, बड़े ओ की भी होगी यहाँ पर, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। अगर यहाँ पर हम लोग यड़ संधि की बात करें तो यड़ संधि पर्यंक आपका लिखा हुआ है, परि प्लस अंक हो जाएगा, या आ गया बीच में ना, तो इस प्रकार से आपका यड़ संधि यहाँ पर हो जाएगा, ये भी सही है। उसके बाद आपका बचा हुआ है योगी इंद्र गुड़ संधि, ये गलत है। योगी प्लस इंद्र, तो बड़ी की मात्रा आ गई, तो कौन सा होगा? दीर्घ संधि होगी यहाँ पर। समझ गए? यहाँ पर दीर्घ संधि होगी यहाँ पर। प्रलय शब्द में संधि क्या है? प्रलय। तो प्रलय के अगर हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा प्रलय प्लस आ, प्रलय प्लस आ हो जाएगा आपका प्रलय। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें होगी अयादि संधि। अयादि संधि।
अयादी संधि के और भी आप उदाहरण अगर देखना चाहें तो मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। जैसे आपने सुना होगा ने प्लस अन, तो क्या होगा नयन, क्या होगा नयन, ठीक है नयन। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ने प्लस अन हो जाएगा नयन, और पो प्लस अन क्या होगा, तो ये हो जाएगा पवन, क्या हो जाएगा पवन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द उससे संबंधित समास अशुद्ध है? शब्द और उससे संबंधित समास कैसा है, अशुद्ध है। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा वो देखिएगा, देखिए मनोहर लिखा हुआ है, तो अगर आप मनोहर की बात करेंगे, यहाँ पर अगर आप लोग मनोहर की बात करेंगे तो ये क्या लिखा है, कर्म तत्पुरुष समास, बिल्कुल सही है, ठीक है मनोहर, ये बिल्कुल सही आपका है यहाँ पर। इसके बाद में आपका अगला क्या लिखा हुआ है, अगला है गुणातीत। क्या लिखा हुआ है, गुणातीत, मतलब ये है गुणों से अतीत, गुणों से अतीत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो बनेगा गुणों से अतीत, यहाँ पर आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा अपादान तत्पुरुष। कौन सा, अपादान तत्पुरुष आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। जलाव्रत में आपका कर्ण बनेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसके अलावा जनित में संप्रदान बनेगा, ये भी सही है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से महोत्सव शब्द में समास क्या है? देखिए महोत्सव शब्द में मतलब महान है जो उत्सव, क्या मैंने आपसे कहा, महान है जो उत्सव। और जब भी है जो की बात आ गई कि महान है जो उत्सव, अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। जब भी है जो अगर आपका लगा हुआ है या एक विशेषता बता जाए, एक विशेषण हो दूसरा विशेष हो, जहाँ पर विषय उत्सव की विशेषता है महान, तो यहाँ पर भी कर्मधारय होगा, ठीक है। जहाँ पर विशेषता वाली बात हो वहाँ पर कर्मधारय होता है। किसी शब्द का छोटा रूप लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अगर आपको छोटा रूप लिखना है तो आप लाघव चिन्ह लगाएंगे। जैसे मान लीजिए डॉक्टर होता है तो आप लिखते हैं डॉक्टर, तो ये जो आपने ऐसे रखा है ना, ये आपका होता है लाघव चिन्ह, ठीक है। समझ गए आप लोग। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा व उससे संबंधित अर्थ अशुद्ध है? अशुद्ध है। तो गीदड़ भभकी, इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है दिखावटी, क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा, क्या होता है, दिखावटी गुस्सा, ठीक है, दिखावटी गुस्सा, ठीक है, दिखावटी गुस्सा। कटे पर नमक छिड़कना मतलब दुखी को और दुखी करना। कलेजा मुंह को आना मतलब घबरा जाना। कलई खुल्ला मतलब रहस्य उजागर होना। यहाँ मुँह और मसूर की दाल, लोकोक्ति का उचित भावार्थ बताइए। तो यहाँ मुँह और मसूर की दाल, इसका मतलब है कि अपनी औकात से बढ़कर सेख ही बगाड़ना। स्थायी भाव कौन सा नहीं है? तो स्थायी भाव आपका कौन सा नहीं है? तो देखिएगा उत्साह, वे रस का स्थायी भाव उत्साह है। जुगुप्सा किसका है? ठीक है, बी रस का तो आपका उत्साह हो गया। और ठीक है, तो ये सभी देखिए स्थायी भाव हैं, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी यहाँ पर। फिलहाल अगर आप देखें भयानक, तो भयानक जो आपका है ये स्थायी भाव नहीं है, एक रस है। और भयानक का आपका हो जाएगा भय, ये आपका है स्थायी भाव, ठीक है। तो आपका यहाँ पर चौथा वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। यहाँ पर आदित्य शब्द में कौन सा गढ़ होगा? तो आदित्य शब्द में अगर यहाँ पर गढ़ की बात करें तो यहाँ पर आपका होगा तगड़, ठीक है, तगड़, ठीक है। आगे देखिएगा इसके बाद, जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी, कौन सा अलंकार? तो अलंकार की बात करेंगे तो विरोधाभास अलंकार, कि जब से है आँख लगी और तब से ना आँख लगी, बिल्कुल उल्टी बात आज कर दी गई। तो जब विरोध किया जा रहा हो यहाँ पर, ठीक है, मतलब उल्टा विपरीत बताया जा रहा हो, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका विरोधाभास हो जाएगा। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र।
अलका सरावगी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इनको मिला है कली कथा वाया बाईपास। ठीक है, कली कथा वाया बाईपास। इसके बाद आगे देखिएगा, किसी ने मुझसे पूछा आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं, इस वाक्य में क्रमशः कौन से सर्वनामों का प्रयोग किया गया है? किसी ने मुझसे पूछा आप यहाँ क्या पढ़ाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे लिखा है किसी ने, तो किसी वाला मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि वाक्य में अगर किसी है, किन्हीं है, कुछ, कोई, यहाँ पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तो पहला अनिश्चयवाचक होगा। फिर है कि पूछा कि आप उत्तम पुरुष। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, एक मिनट आप, किसी ने मुझसे पूछा तो यहाँ पर मुझे से जो आपका है ना, ये आपका होगा उत्तम पुरुष। ठीक है, मुझसे क्या होगा, उत्तम पुरुष आपका, और आप जो आपका है ये आपका होगा मध्यम पुरुष। और क्या पढ़ाते हैं तो ये आपका हो जाएगा क्या, प्रश्नवाचक। तो इस प्रकार से आपका चौथा वाला करेक्ट होगा। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विकल्प में संदिग्ध भूतकालिक क्रिया का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा राम जयपुर गया होगा, राम जयपुर गया होगा। उस कुर्सी को मत उठाना, वाक्य में विशेषण क्या है? उस कुर्सी को मत उठाना, इसमें आपका विशेषण जो है सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कहा जाए कि यह किताब मेरी है, क्या कहा जाए, यह किताब मेरी है, तो यहाँ पर जो बात की गई है ना, यहाँ पर आपकी जो बात की गई है, तो देखिए यह किताब मतलब कि आपका यह है सर्वनाम, उसके साथ में ही आपका किताब जुड़ा हुआ है, उस कुर्सी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आपके वाक्य होते हैं वो आपके किस में आते हैं, सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर सवाल समाप्त होते हैं, मतलब हमारे प्रश्न सभी समाप्त होते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।